वेलकम। पिछले टाइम हमने जो है मिस्र भिन्न के विषय में आपको बताया था। अब चूँकि और आगे हमें भिन्न पढ़ानी है तो हमको करना क्या है कि जब तक लाशा पा नहीं लेंगे, लघुत्तम क्षमापक वर्त नहीं लेंगे, तब तक हमारा काम बढ़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें एक चैप्टर आना पड़ेगा। पहले होता क्या है कि पहले एक चैप्टर पुराने गणित के हिसाब से इसे कर देते थे, किसी तरीके से लासापा निकलवा देते थे। लेकिन चूंकि ये मॉडर्न है तो संख्याओं को अच्छे ढंग से इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत से टीचर क्या करते हैं, बड़ी लापरवाही करते हैं पढ़ाने में। जैसे आपकी सेट थ्योरी है, अरे ऐसे ही है, चलो सेट थ्योरी हो गई और ये नंबर सिस्टम हो गए। इनको बड़े ध्यान से नंबर्स को देखना। जैसे सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में ये जो आपका जो कंप्यूटर है ना, जो आपका देन है वो सेट थ्योरी की देन है। उसमें क्या करते हैं, जो बाइनरी पढ़ते हैं, जिस समय डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह होता है, वो सेट थ्योरी का ही पोर्शन है। और ऐसे नंबर सिस्टम है, जितने भी आगे हमारी ये विज्ञान चल रही है, ये सेट थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पे ज़्यादातर आधारित है। तो इनको विशेष ध्यान से देखना है। तो यही कारण क्या है कि जब हम भिन्नों का हर समान करना चाहते हैं तो भिन्नों का हर समान करने में होता क्या है कि हमको पहले ये नंबर्स तो दिखाई देते हैं, संख्याएं तो होती ना। जैसे 1/2 लिखते हैं या 3/4 लिखते हैं या 5/6 लिखते हैं। तो ये क्या 2, 4, 6 ये क्या है, हमारे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को हमें अच्छे ढंग से समझना होता है और समझने के बाद इनसे खेलते हैं। संख्याओं से खेलना सीखिए आप। जब खेलेंगे तभी समझ में आएगा। खेल खेल में बहुत कुछ संख्याओं का, अरे हम क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी खेल खेला है। आगे चल को आगे चैप्टर में जैसे और पढ़ेंगे तो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये खेला नंबर से। तो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। यदि आगे हायर मैथमेटिक्स वगैरह पढ़नी है तो इनसे कतराइए नहीं, नंबर से खेलना है, नंबर को बड़े अच्छे ढंग से समझना है। और जो हमारे जो ओल्ड टीचर हैं वो ज़रा नंबर पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। बस जैसे आ जाते हैं तो तुरंत फटाफट क्या करते, लघुत्तम लाना सिखा देते हैं और बस भिन्न सरल करवा देते, ख़त्म कर देते। लेकिन नहीं, हमको नंबर्स के विषय में पढ़ना है, ये आगे हमारे काम आएंगे। और उसमें है क्या, अभी तो खेलना ही तो है नंबर्स को, और ज़्यादा कुछ थोड़ी है। तो आपने एक ये चीज़ और भी देखी होगी कि वो जो नंबर का ही एक होता है, एक मल्टीपल होती है। जिस समय आपने ये देखा होगा कि जब कोई शिकारी शिकार करता है, जैसे आपने टेलीविज़न वगैरह में भी देखा होगा, वाइल्ड एनिमल आते हैं ना, नेशनल जियोग्राफी आती है, तो शेर क्या करता है कि जिस समय उसका हिरन का पीछा करता है तो करता क्या, वो जंप लगाता हुआ, जब वो भी जंप लगाता है, हिरन भी छलांग लगाता है। ऐसे ऐसे कर के एक टाइम क्या होता है कि शेर हिरन को पकड़ लेता है। जब वो एक निश्चित ही अपने पग में जाता तब पकड़ता और वो पूरी क्षमता से दोनों छलांग लगा रहे होते। वो अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा रहा होता है हिरन, और शेर शिकार पाने के लिए। तो दोनों सब अपनी मैक्सिमम छलांग लगाते हैं। तो अगर वो किसी एक मल्टीपल से गुणा से ही छलांग लगाएंगे एक सिस्टम से, तभी एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे एक ही है, मान लीजिए एक यहाँ पर है, हम आपको बता दें उदाहरण के रूप में, जैसे ये हमारा खाना है और ऐसे ये खाने और बने हैं, ऐसे और खाने हैं, ऐसे हैं, मान लीजिए खाने हैं और खाने हैं, मान लीजिए, और ये बराबर खाने हैं, ये बराबर खाने हैं, ऐसे है ना। तो ये खाने जैसे हमारे हैं,
तो जैसे आपने अभी तो टेलीविज़न का उदाहरण देखा, और टेलीविज़न के अलावा और भी आप बहुत सारे ढेर उदाहरण देखते होंगे कि जैसे बिल्ली और कुत्ते। अरे बिल्ली और चूहा, कभी कभी आपने देखा होगा कि बिल्ली कैसे जो है शिकार करती है चूहे का, चूहा भागता है तो कभी कभी चूहा बच जाता है। ऐसे हिरन भी बच जाता है। हिरन कभी कभी इतना चालाक होता है कि जैसे शेर जब दौड़ रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है, एकदम से रुक जाता है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करता है कि अपने को रोक नहीं पाता, स्पीड से आगे निकल जाता है। और वो जो रुकता है तो थोड़ा सा तिरछा मिर्छा होकर रुकता है। तो हिरन भी कभी कभी ऐसे बच जाता है। और आपका चूहा भी है कि मान लीजिए क्रम से छलांग लगा रहा होती है बिल्ली, तो चूहे को कभी कभी पा जाती है, कभी नहीं पा पाती है ना। तो वो एक छलांग ही तो होती है। तो वो एक सिस्टम से और हर एक की क्या होती है, छलांग लगभग बराबर होती है, कम ज़्यादा नहीं हो जाती। हर एक की अपना, जैसे डगे ही आप पैदल चलते हैं तो जितना आपका ये डग है, ये पैर का ये, उतना हर एक सेम रहता है ना, कि बदल जाएगा कि बार बार कभी कभी और पैर फैला फैला चलते, एक सिस्टम रहता होता है कि इतना इतनी डिस्टेंस आप कवर करते हैं, तो वही सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो जैसे एक मान लीजिए आप चलते हैं, जैसे एक और भी चीज़ लेते हैं इसी से रिलेटेड भाई, संख्या से, कि ये संख्याएं हैं। तो उस चैप्टर हम क्या करते हैं कि भाई हम संख्याओं से खेल लेंगे ना आज, प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर। तो वो जो शिकार वाला भी है हुए, तो उसमें भी एक डगे होती हैं, छलांग एक सिस्टम से होती है, तभी एक दूसरे को शिकार को पकड़ लेता है। वैसे ही है। तो हम नंबर्स के विषय में अच्छे ढंग से इसको खेलेंगे पहले नंबर के से, और फिर गौर करेंगे कि कौन नंबर कैसा है, किस नंबर की क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर इतना जान लेंगे तो हमारी गणित की बहुत ढेर सारी गुत्थियाँ साफ होंगी। देखते जाइए, इधर हम खेलेंगे भी, और खेलने के साथ साथ हमारी गणित की जाने कितनी समस्याएं भी हल होंगी एक साथ। तो ये चैप्टर ऐसा है कि खेलिए भी और खेल खेल में गणित भी पढ़िए। तो इसीलिए हमने लिखा है प्लेइंग विद नंबर। आओ संख्याओं से खेलें। आओ संख्याओं से खेलें। ठीक है। तो ये हो गई कि संख्याओं को आप कैसे खेलने हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 छल्ले हैं, 1 2 3, 3 छल्ले लोहे के हैं। तो 3 छल्ले, 3 छल्ले एक बार बराबर 3 गुणते 1 बराबर 3। अब जैसे कह दिया 3 छल्ले हैं, तीन छल्ले 2 बार, 3 छल्ले 2 बार, 2 बार बराबर 3 गुणते 2 बराबर 6। अब 3 छल्ले 3 बार, 3 छल्ले 3 बार, 3 बार
बराबर 3 गुणते 3 बराबर 9। अब ऐसे ही है, ऐसे से बंद कर दें इसको, ऐसे चाहे तो। अब 3 छल्ले एको बार नहीं, 3 छल्ले एक बार भी नहीं, तीन छल्ले एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, बराबर 3 गुणते 0, 3 गुणते 0 बराबर 0। ठीक, तो आपने क्या देखा, ये संख्याएं हमारी आई हैं 3, 6, 9, 0, 12, 15 एटसेट्रा। तो ये जो संख्याएं हमारी ऐसे आ रही हैं, अगर 3 छल्ले 4 बार, फिर 3 छल्ले 5 बार, फिर 3 छल्ले 6 बार, तो ये जो संख्याएं हमारी आ रही हैं, ये संख्याएं 3 बार, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो ये एक तरीके का हमारा 3 का पहाड़ा है। ध्यान दो, 3 के पहाड़े में यही तो होता है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। तो ये 3 का पहाड़ा है। ये क्या है? 3 का पहाड़ा है। तो इसी तरीके से जब हमारी 4 होती हैं, जैसे 4 छल्ले एक बार, तो 4 एकम 4, फिर 4 छल्ले 2 बार 8, फिर 4 छल्ले 3 बार 12, फिर 4 छल्ले 4 बार 16। ठीक है, इसी तरीके से 5 छल्ले एक बार 5, फिर 5 छल्ले 2 बार 10, फिर 5 छल्ले 3 बार 15, फिर 5 छल्ले 4 बार 20। तो इस तरीके से हमारी ये संख्याएं आ रही हैं, कैसी? इसमें आ रही हैं, ये पहाड़े के रूप में आ रहे हैं। जैसे हमारा पहाड़ा चलता है, टेबल जिसको वो आप लोग बोलते हैं, ठीक वैसे ही आती हैं। तो ये हमारी क्या कही जाती हैं? ये 3, 6, 9, 0 और ये सब संख्याएं क्या आती हैं? ये गुणज हैं। ये 3 की गुणज हैं, गुणज हैं। ये 6, ये क्या है? 3 की गुणज हैं, 3 की गुणज हैं, 3 की गुणज हैं। ये क्या है? 3 की गुणज हैं। ठीक, और ये सबकी गुणज 0, तो किसी का भी गुणज हो सकता है भाई। क्यों, कोई भी संख्या के गुणा कर दो, तो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का, सब का हो सकता है, सबको 0 कर सकता है। ठीक, इसी तरीके से यदि हम 4 हैं, 4 छल्ले ले लें, यदि मान लीजिए हम 4 छल्ले ले लें और 4 छल्ले को एक बार करें, तो 4 गुणते 1 बराबर 4, अभी 4 छल्ले 2 बार बराबर 4 गुणते 8, फिर इसी तरीके से 3, 12, है ना? ये संख्याएं आपकी आती रहेंगी ना। तो ये है, जैसे है कि ऐसे, जैसे 4 है तो 8 है, 12 है, 16 है। ठीक, ये आ जाएंगी। ठीक, अब मान लीजिए 5 का है पहाड़ा पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए 5 है, तो 5 एक बार, मान लीजिए 5 छल्ले एक बार, फिर 5 छल्ले 2 बार, फिर 5 छल्ले 3 बार, फिर 5 छल्ले 4 बार, तो आएगा 5
फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे ऐसे आएंगे नहीं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हमारी आ रही हैं, पहली संख्या ये हमारी 3 थी, 3, 6, 9, 0, 12, 15, 18, etc, ठीक, आदि आदि। तो ये संख्याएं हमारी किसकी हैं? ये 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये संख्या। देखो जीरो, ध्यान रखो, ये जीरो क्या, जब किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, इसलिए ठीक। तो 5 एक बार, फिर 5 2 बार, फिर 5 3 बार, फिर 5 4 बार, फिर 5 5 बार। तो 5 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20। तो ये क्या है कि एक तरीके का पढ़ाई का रिपीटेशन है। जब उसी संख्या को बार बार हम एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो वो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं तो वो किसी दी हुई संख्या का क्या होती है। तो जैसे ये किसके 3 का गुणज है, ये जो संख्याएं हैं किसकी हैं, 3 की गुणज हैं, 3 की गुणज हैं। और ये किसकी है, 5 की गुणज है। पाँच की गुणज है और ये 4 की गुणज है। तो गुणज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुणज को अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। गुणज को क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल। और एक दूसरा इसका नाम क्या होता है गुणज का, अपवर्त। अपवर्त। भैया ये यूपी बोर्ड वाले देखो ध्यान दो, ये अपवर्त लिखा जाता है। वैसे सब कोई गुणज लिखता है लेकिन यूपी बोर्ड वाले अपवर्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपवर्त, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। एक दूसरा शब्द है गुणज। गुणज कहो या अपवर्त कहो या अंग्रेजी में मल्टीपल कहो, बात एक ही है, ठीक। तो इसमें आपने क्या देखा कि ये जो संख्या 4, 8, 12, 16 ये 4 के गुणज हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 के गुणज हैं तो इनमें और इनमें क्या रिश्ता है, 4 में और ये जो जैसे ये संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये क्या है, 4 की गुणज हैं। गुणज का मतलब गुणा की हुई है, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो ये गुणज हैं। और 4 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 4 को ये 4 की गुणज हैं, 4 की गुणज हैं, ये 4 की गुणज हैं। लेकिन 4 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जैसे 4, ये जो 4, फिर 8, फिर 12, ये 16। तो पहले क्या किया होगा, 4 में 1 का गुणा किया गया होगा, तब 4 आई। फिर 4 में क्या किया गया होगा, 2 का गुणा किया गया तो 8 आई।
फिर 4 में 3 का गुणा किया गया होगा तो 12 आया। तो ये क्या है? ये 4 क्या है? इसका गुणनखंड है, ये इसकी गुणज है। और इन संख्याओं का ये 4 क्या है? एक गुणनखंड है। जैसे 4 है तो 4 को एक गुणनखंड नहीं हो जाएगा? 1 4 गुणते 1, ये है ना 4 गुणते 1। तो 4 क्या है? गुणनखंड है इस संख्या का। इस संख्या का भी 4 क्या है? गुणनखंड है। 4 दूनी 8। इस संख्या का 12 का क्या है? 4 तेई 12। ये भी इसका एक गुणनखंड है। तो 4 इसका गुणज है, एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड को क्या कहते हैं? फैक्टर। गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं। और दूसरा शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड। और यूपी बोर्ड में इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देना कि यार हमारा लेसन कब पढ़ाया जाएगा, यार सब गुरुजी पढ़ाते चले जा रहे हैं। अपवर्त और अपवर्तक। तो ये है अपवर्तक, ये अपवर्तक है। इसके 3 नाम: फैक्टर, गुणनखंड, अपवर्तक। और गुणज को मल्टीपल कहते हैं। गुणज को मल्टीपल और अपवर्त। अब अंग्रेजी में मल्टीपल और वैसे एक हिंदी में और शब्द है गुणज है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है? गुणनखंड कहा जाता है और अपवर्तक भी कहा जाता है। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले नहीं जानते इसको अपवर्तक। ये केवल लिखावट यूपी बोर्ड वाले ही करते हैं। तो समझ लें भैया, ये यूपी बोर्ड वाले ध्यान दोगे तो आपकी भी मैंने बात इसमें रख दी है, तो आप कभी भ्रमित ना हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जब ये 4 के मल्टीपल हैं, गुणज हैं, तो 4 क्या है? इसका गुणनखंड है। तो इसी को ऐसे ना कर दे तो ये वही चीज तो हो गई। देखो इस वही चीज हो गई। देखो हम लिखे दे रहे हैं, मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज। अंग्रेजी में वी माई मल्टीपल I will be your factor. I will be your factor. ठीक। तो बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। ये जैसे मान लीजिए है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो ये है 3 की गुणज। 3 की गुणज, 3 की गुणज। ये 3 की गुणज है। और 3 क्या है?
3 इस गुणज का गुणनखंड है। 3 जो है 3 3 3 6 9 12 15 गुणज का गुणनखंड है। गुणनखंड है। गुणनखंड है। 3 3 6 9 12 ये गुणज है। कहा ये गुणज है 3 के, और ये इसका 3 इसका गुणनखंड है। क्यों कि अगर ये संख्या प्राप्त करना चाहें तो 3 गुणते 1 ये प्राप्त करेंगे, तो 3 गुणते 2, और ये क्या करेंगे 3 गुणते 3, और ये 3 गुणते 4। तो ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। इन सारे अपवर्त का या गुणज का ये गुणनखंड है 3। और ये सारे जो है संख्याएं 3 6 9 12 15 ये हमारे गुणज हैं, अपवर्त हैं 3 की। तो ये चीज़ें आपने समझी, इन्हीं का आगे और हम बढ़ाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए। अभी फिर आते हैं, घबराइए नहीं। इसी से हम धीरे धीरे एलसीएम में आएंगे, फिर भिन्न में आएंगे, फिर इस चैप्टर में आएंगे, और फिर और आगे इसी खेल को, इन संख्याओं के खेल को खेल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बाय।